नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। और मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जी की ये कामायनी रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना है और इसमें कुल 15 सर्ग है। पहला सर्ग है वो चिंता सर्ग है और अंतिम सर्ग इसका आनंद सर्ग है। और ये जो सरदा सर्ग है वो प्यारे विद्यार्थियों तीसरा सर्ग है। सर्ग का मतलब यहाँ पर अध्याय से होता है, ठीक है। इस प्रकार से इस भागों में बंटा हुआ है। तो तीसरा सर्ग है क्या आपका कामायनी महाकाव्य का सरदा जो सर्ग है वो तीसरा सर्ग है। तो इसके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम ले रहे हैं। चलिए आज हम महत्वपूर्ण पद लेते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलिए परले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई ओ अभिराम। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो में स्फूर्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पद है और बहुत ही सुंदर पद है ये। ज्यों जड़ में, यहाँ पर एक पंक्ति में एक शब्द भूल गया हूँ, ज्यों जड़ में स्फूर्ति। ठीक है, तो ये प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति, ये इस पद है पूरा। तो अब इसका अर्थ देखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है। और इसमें सरदा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और सरदा के सौंदर्य का चित्रण है वो किया जा रहा है कि जल प्रलय के बाद में जब एकांकी जीवन जी रहे होते हैं कौन, मनु, तो उस समय सरदा उनके पास आती है, उनसे उनके परिचय के बारे में पूछती है। और उस समय उसकी मधुर वाणी को सुन करके, उसके रूप सौंदर्य को देख करके मनु मुग्ध हो जाते हैं। तो उनके सरदा के रूप सौंदर्य का सम्मोहक चित्रण यहाँ पर किया गया है। देखिए, गिर रहे घुंघराले बाल, ठीक है, सरदा की रूप सौंदर्य छवि का चित्रण यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से सरदा का रूप सौंदर्य है। ये वो चरमधारी वलकल पहन रखी है और इस प्रकार का चित्रण है। देखिए किस प्रकार से सरदा का चित्रण यहाँ पर मनु के मन में आता भाव। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। अवलंबित का मतलब होता है सहारे, मुख के पास। घुंघराले बाल है किसके, नील माने नीले काले, घन सावक माने बादलों का, बादलों वैसे सावक कहते हैं बच्चे को, छोने या बच्चे, तो छोटे छोटे बादल। यहाँ पर इसका अर्थ क्या आएगा, छोटे छोटे बादल के अर्थ में आएगा। वैसे इसका अर्थ होता है बादलों के छोने। सुकुमार माने सुंदर, सुधा भरने माने अमृत, अमृत भरने के लिए, विधु माने चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान हंसी। रक्त किसले, रक्त का मतलब होता है लाल, किसले का मतलब पंखुड़ी, ठीक है। या जो नए नए जो पत्ते होते हैं लाल रंग के, चिकने लाल पत्ते, कोमल पत्ते होते हैं, उनको भी किसले उसको कहा जाता है।
तो उसके लिए यहाँ पर आए हैं। और अरुण रंग की किरण अम्लान, अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ या निर्मल। अधिक आलसाई, आलसाई मन आलस्य से भरी, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। नित्य यौवन छवि से वो दीप्त, दीप्त मन आभा, आभा या चमक। विश्व की करुण कामना की, कामना मन इच्छाएं, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़, जड़ मने जो स्थिर है, उनमें भी स्थिर जो पदार्थ है, उनमें जड़ पदार्थ, उनमें भी स्फूर्ति, चंचलता जो है प्रकट कर देती है। तो इसका अर्थ देखिए, तो कामायनी महाकाव्य के इस सरदार सर्ग से देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। मनु व सरदा के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित से हो जाते हैं, सम्मोहित होने लगते हैं। और उस समय वे देखते हैं कि सरदा के मुख के पास जो उसके कंधों तक है काले काले बादल है, बाल है, वो लहरा रहे हैं। तो सरदा के मुख के से पास अंश माने कंधा, कंधे तक उसके घुंघराले घुंघराले बाल है वो लहरा रहे हैं। सरदा के जो बाल है वो इतने लंबे हैं कि वो कंधे तक है, वो घुंघराले बाल लहरा रहे हैं। तो सरदा के मुख के पास कंधों तक घुंघराले बाल है वो बिखरे हुए हैं। नील गन सावक से सुकुमार, उन घुंघराले बालों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नील गन सावक से सुकुमार, यानी मानो मेघों या बादलों के जो छोटे छोटे छोने हैं या छोटे छोटे बादल है वो जैसे सुधा भरने को विदु के पास, ऐसे लगता है जैसे उन बालों को जो कंधे तक बाल है वो उसके मुखमंडल के आसपास उड़ रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर बादल है वो किसके प्रतीक है, घुंघराले बालों के प्रतीक है। और उसका जो मुख है सरदा का वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो वो जो बादलों के छोटे छोटे जो बादलों का जो समूह है या बादलों के जो छोने हैं सावक हैं वो जो सरदा के मुख रूपी चंद्रमा से अमृत भरने को जैसे आ गए हो, अमृत भरने के लिए आए हो। और उस मुख पर, उस सुंदर से मुख पर, उस सरदा के सुंदर से मुख पर वो मीठी मुस्कान, मधुर मुस्कान वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कि सरदा के मुख की जो मुस्कान है और उस मुख पर वह मुस्कान, यानी सरदा के मुख की जो मुस्कान की शोभा भी बड़ी अनोखी थी, अनोखी थी। और इस शोभा को देखकर ऐसा लगता था या वह शोभा इस प्रकार से प्रतीत होती थी प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मानो कोई जैसे कोई नई लाल पंखुड़ी के समान लग रही हो, या कोई सूर्य की कांति में अरुण रंग की जो किरणें हैं वो लाल कपोलों पर क्या ले रही हो, विश्राम ले रही हो, इस प्रकार से लग रही हो। रक्त किस लिए पर ले विश्राम, अर्थात जो अरुण जो कपोल है, अरुण रंग के गाल है, उनके ऊपर शुभ्र जो सुंदर स्वच्छ जो मुस्कान है उसकी किरणें जैसे फैल रही हो, इस प्रकार से लग रही थी। यानी उसका जो सुंदर लाल जो गाल है उनके ऊपर जो उसका मुस्कान है, सफ़ेद रंग की मुस्कान है, वो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य की किरणें बिखर रही हो। या फिर इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सरदा के जो होठ है, ओष्ठ है, वो अरुण रंग के हैं, लाल रंग के, कोमल रक्त किसलिए से यानी कोमल पंखुड़ी के समान है, पल्लव के समान है, जो बड़े ही क्या है, अम्लान है। अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ, प्रसन्न, या इसको कह सकते हैं निर्मल। ठीक है, तो सरस निर्मल प्रफुल्लित थे और उस यौवन की अधिकता से, उन्माद से बड़े वो अधिक अलसाई व अभिराम, वे सुंदर उसके जो ओष्ठ थे वो इस प्रकार से बहुत ही सुंदरता से, यौवन से, मादकता से भर कर के बड़े ही अलसाए वैसे लग रहे थे। यानी उसका जो यौवन है वो बड़ा आलस्य से भरा हुआ था, मादकता से भरा हुआ था। नित्य यौवन छवि से वो दीप्त, और सरदा का जो सारा शरीर है वो नित्य यौवन छवि से दीप्त, यानी यौवन की छवि से बहुत ही शोभायमान हो रहा था, शोभित हो रहा था। और उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो विश्व की करुण कामना मूर्ति, यानी सरदा को देख करके ऐसा लगता है उसके शारीरिक सौंदर्य को, उसके यौवन की इस छवि को देख करके
वो इस प्रकार से शोभित हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो विश्व की साक्षात करुणा की मूर्तियों, करुण कामना की मूर्तियों, अतः सभी के इच्छाओं को करुणा की मूर्ति है, सभी मानव की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने वाली देवी हो। इस प्रकार से श्रद्धा मनु को लग रही थी। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में प्रकृति, तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, यानी वह इतनी सुंदर लावण्यमय लग रही थी, सुंदर लग रही थी कि उसके स्पर्श के आकर्षण से ही जड़ पदार्थों में, जो स्थिर पदार्थ है उन जड़ पदार्थों में स्फूर्ति का संचार होता था, वो भी स्फूर्तिदायक हो जाते थे। इस तरह से श्रद्धा का मुख है, शरीर है, वो बहुत ही आकर्षक था, सुंदर था और उसमें यौवन की दीप्ति थी, आभा थी, चमक थी। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर चित्रण हुआ है। मनु को इस प्रकार से श्रद्धा का सौंदर्य लावण्यमय आकर्षक वो लग रहा था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था इसका अर्थ। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, श्रद्धा के रूप छवि का, रूप वर्णन का इसमें चित्रण किया गया है। छायावादी शैली का प्रयोग इसमें किया गया, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, तो छायावादी शैली में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार छायावादी शैली में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रद्धा का आवरण नीला है क्योंकि उसने मृग की छाल पहन रखी है, तो वो नीले रंग की है, और उसकी जो केश राशि है वो काली है। इसीलिए यहाँ पर उसके मुख को प्रातःकालीन या संध्याकालीन सूर्य के समान बताया है, अरुण रंग के समान, और चंद्रमा के समान यहाँ पर उपमान दिए गए हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान या उगते हुए सूर्य के अरुण रंग के समान आभा वाला यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से चंद्रमा है वो अमृत से भरा हुआ है, तो श्रद्धा का मुख भी सौंदर्य से भरा हुआ है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार मानव शब्द का प्रयोग हुआ, तो उत्प्रेक्षा अनुप्रास, और कहीं कहीं पर मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण भी है। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति देखिए प्यारे विद्यार्थी, अगला पद देखिए इसमें कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा आए, सेल निर्जर न बिना हत भाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड, आह वैसा ही पाखंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह मनु श्रद्धा जब मनु को पूछती है, तो श्रद्धा मनु से परिचय पूछती है, तब मनु श्रद्धा से अपना परिचय देता है, श्रद्धा को कहता है। ये इसका अर्थ देखिए, श्रद्धा मनु से क्या कह रहे हैं? नभ धरणी का मतलब आकाश और धरती, आकाश और धरणी माने धरती। बना जीवन रहस्य निरुपाय, बिना उपाय के, बिना सहारे के। उल्का, उल्का का मतलब होता है जलता हुआ तारा, जलता तारा या मसाल, दहकता, जो दाहक तत्व है जिसको हम बोल सकते हैं, ये हो गया उल्का। समान, जलता, भ्रांत माने भ्रमित, भटका हुआ। शून्य का मतलब यहाँ आकाश से है, आकाश में फिरता हूँ ऐसा है, बिना सहारे के, बिना सहारे। सेल निर्झर, सेल मैंने पर्वत, निर्झर का मतलब झरने, न बिना हत भाग्य मैंने भाग्यहीन, गल नहीं सका जो हिमखंड, हिमखंड का मतलब होता है बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक मैंने सागर के, महासमुद्र के, महासमुद्र की गोदी में। ठीक है, आ वैसा यूँ पाखंड। अब देखिए इसका अर्थ श्रद्धा ने प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है, और इसमें श्रद्धा मनु से उसका परिचय जानना चाहती है, तो इस पर मनु अपना परिचय देता है, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है।
देखिए कहा मनु ने, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ने श्रद्धा से कहा कि मेरे लिए जो जीवन है, मेरा जो जीवन है वो इस धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है, या एक रहस्य ही बन करके रह गया है। मेरा जीवन इस धरती और आकाश के बीच में एक रहस्य ही बन करके रह गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है। मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूँ कि क्या है इसका रहस्य, परंतु समझ नहीं पाता हूँ। जिस प्रकार से कोई एक तारा है या उल्का है, जब तारा अपने पथ मार्ग से टूट जाता है, अपने पथ मार्ग से विचलित हो जाता है, तब वह उल्का बन जाता है और वो उल्का बनकर आकाश में क्या करता है, शून्य में फिरता हुआ ऐसा है, भ्रांत में भटका हुआ सा। तब आकाश में भटका हुआ जैसे तारा होता है, उल्का होती है, उसी प्रकार से मैं ऐसा है होकर के इस शून्य संसार में भटक रहा हूँ। मैं एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक तारा अपने पथ से विचलित होकर के उल्का बन जाता है और वो उल्का बन करके भटकता हुआ आकाश में यूं ही भटकता रहता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी शून्य संसार में भटका हुआ है। सेल निर्जन बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो हिमखंड। यानी मनु ये कह रहे हैं कि मैं बर्फ़ के उस भाग्यहीन उस टुकड़े के समान हूँ। हिमखंड का मतलब बर्फ़ के टुकड़े के समान, वो भी कैसा, हतभाग्य यानी भाग्यहीन। मैं बर्फ़ के उस अभाग्य टुकड़े के समान हूँ जो पिघल करके, जो पहाड़ से पिघल तो गया है, पिघल करके पर्वतीय झरने का जो रूप है, पर्वत का जो झरना है उसका रूप नहीं ले पाता और वह सागर में नहीं मिले तो उसका जीवन निष्फल हो जाता है, उसका जीवन सफल नहीं माना जाता। मैं उसी बर्फ़ के टुकड़े के समान हूँ जो पहाड़ से टूट तो गया है, लेकिन टूट करके वह झरने के, पर्वतीय झरने के रूप में नहीं बह सका, और नए झरने के रूप में जब नहीं बह सका तो वह सागर में भी नहीं मिल सका। इस प्रकार से उसका जीवन बेकार चला गया, असफल हो गया। उसी प्रकार से मनु श्रद्धा से कहता है कि इसी प्रकार से मेरा जीवन भी असफल हो गया है, क्या करें। गल नहीं सका जो हिमखंड, यानी जो पिघल नहीं सका ऐसा बर्फ का टुकड़ा हूँ। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक में, जो दौड़ करके अर्थात पिघल करके वह महासागर में जाकर के नहीं मिले। यहाँ मनु ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बर्फ़ का टुकड़ा गल करके सागर में नहीं मिले तो उसका जीवन असफल है, उसी प्रकार से उसका जीवन भी, उसका निर्माण भी, उसका लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और उस बर्फ़ के टुकड़े की तरह उसका निर्माण भी, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आह वैसा ही पाखंड, इसी प्रकार से मेरा जीवन भी क्या है, असफल है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन लक्ष्यहीन है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसीलिए दुख प्रकट करता हुआ मनु अपने जीवन को पाखंड मानता है। नीचे वाली पंक्ति, है वैसा ही हूँ पाखंड, हाय मेरा जीवन भी वैसा ही पाखंड हो गया है, पाखंड के समान हो गया है। मैं उसी बिखरे हुए टुकड़े के समान हूँ, बर्फ़ के टुकड़े के समान। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि मनु ने अपने जीवन को पाखंड बताया है, क्योंकि जल प्रलय के बाद में वह मनु एकांकी जीवन जी रहा है और निराशा ने उसको घेर लिया है, अपने जीवन को उद्देश्यहीन बता रहा है, लक्ष्यहीन बता रहा है, उसको ऐसा ही लग रहा है। इस प्रकार से मनु आत्मगलानी से गल रहे हैं, आत्मगलानी से व्यक्त कर रहे हैं भाव। निर्लक्ष्य जीवन के लिए उन्होंने क्या क्या यहाँ पर उपमा दी है कवि ने, उल्का पिंड सा जीवन है। जिस प्रकार से आकाश में उल्का पिंड जैसे तारा पथ मार्ग को विचलित होकर के उल्का बन करके आकाश में यूं ही भटकता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन यूं ही उल्का के समान भटक रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव हुआ है, तो ये उपमा दी है, उल्का के समान मेरा जीवन है, या फिर बर्फ़ के टुकड़े के समान मेरा जीवन है। जिस प्रकार से बर्फ़ का टुकड़ा पर्वत से पिघल तो गया है, लेकिन वह झरने का रूप नहीं ले पाया, और जब झरने का रूप नहीं ले पाता तो वह महासागर में भी नहीं मिल पाता। इस प्रकार से बर्फ़ के टुकड़े का बनने का जो जीवन था, उसका लक्ष्य था, वो पूर्ण नहीं हो पाता, उसका जीवन निष्फल चला जाता है। इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है। भाषा तत्सम प्रदान है। उपमा उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का, तत्सम प्रदान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है, छायावादी शैली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के सरदा सर्ग से आगे के महत्वपूर्ण पदों को लेकर के। तब तक के लिए दोनों ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों ही पदों को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।